जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं धातु और अधातु क्या होते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। देखिए, आपको पता होगा हमारी एक आवर्त सारणी है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेरियोडिक टेबल, और इसमें पाए जाते हैं एलिमेंट। अब सबसे पहली बात आती है एलिमेंट होते क्या हैं, अर्थात तत्व क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्व या फिर एलिमेंट। वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्या कहलाते हैं इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है, वह सबसे छोटी से छोटी अवस्था जिसे हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, वह कहलाती है परमाणु। और जब परमाणु एक ही हो और उससे कोई बड़ा तत्व बना हो या बड़ा पदार्थ बना हो, उस पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अब तत्व की अगर बात करें तो हमारी जो आवर्त सारणी आप पीछे देख रहे थे, ये देखिए, हाँ, ये हमारे पास में आवर्त सारणी, ठीक है। अब इसमें पूरे हैं 118 तत्व। अभी तक ज्ञात हो चुके हैं हमें कितने, 118 तत्व हमें ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो तत्व हैं वह प्रकृति में पाए जाते हैं और 28 तत्व वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बनाए हैं, ठीक है। अब एलिमेंट की बात आती है, एलिमेंट जरूरत क्यों पड़ती है। एलिमेंट अर्थात तत्व की जरूरत कैसे पड़ती है। तत्व, अगर हम तत्वों का संयोजन करें, जो एलिमेंट है उसका अगर हम संयोजन करें तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु को बना सकते हैं। जैसे सूर्य है, दुनिया है और पूरा जो ब्रह्मांड है, यह छोटे छोटे एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। अगली बात आती है पेरियोडिक टेबल की। ये होती क्या है और क्यों बनाई गई। तो देखिए, पेरियोडिक टेबल किसी भी तत्व को समझने के लिए कि वह तत्व क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वह क्या दर्शाना चाहता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, मेटल है, नॉन मेटल है, हम कैसे पता करें कि कौन सा तत्व कैसा है। तो इसे रीअरेंज कैसे करें, तो एक व्यवस्थित रूप से तत्वों को जमाना कि हमारे पास इतने तत्व हो चुके हैं और हम इसको ऐसे अगर जमा लें, अगर हम इधर से इधर देखेंगे हमें मेटल प्राप्त होंगे, इधर से इधर देखें नॉन मेटल प्राप्त होंगे, और कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। मतलब आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ताकि हम तत्वों को एक साथ रख सकें तथा उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित कर सकें कि कौन तत्व कैसा बिहेवियर प्रदर्शित कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। ये जो आप पेरियोडिक टेबल दिख रहे होंगे, इसमें आपको 3 कलर शो हो रहे होंगे। जो तीनों कलर हैं अलग अलग शो करते हैं। सबसे पहले आप लाल कलर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जितनी भी एलिमेंट आएंगे या जितने भी तत्व आएंगे वो सभी के सभी मेटल होंगे। अर्थात जितने भी आपको लाल कलर दिख रहा है, जितना भी आपको क्या दिख रहा है, लाल कलर दिख रहा है, ये जितने भी तत्व हैं ये सभी के सभी धातु हैं। आप जो नीला कलर देख रहे हैं ये सभी तत्व अधातु हैं, धातु अधातु। और एक और आप कुछ मात्रा में देख रहे हैं तत्व जो पीले कलर में है, ये होते हैं उपधातु। अब धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, जैसे मेटल है हमारे पास में, मेटल क्या है, सबसे पहले आपको एन देखिए, एन को हम बोलते हैं निकिल, एयू को बोलते हैं गोल्ड यानी सोना, जो हम जवाहरात हैं, आभूषण हैं, इनमें हम पहनते हैं, ये वो है, प्रदर्शित करते हैं ये उसे प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं एयू से, और इसका नाम होता है सोना, इंग्लिश में हम कहें तो गोल्ड। सी यू जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉपर या फिर तांबा कहते हैं। आर भी क्या होता है, रोबीडियम होते हैं। अब जो पेरियोडिक टेबल है, ये देखिए, ये सो ही कर रही है। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें पेरियोडिक टेबल में, मेटल अपेयर टू द लेफ्ट ऑफ द डार्क जिगजैग लाइन ऑन द पेरियोडिक टेबल, मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। इन्होंने कहा है कि जो मेटल होते हैं वह ज़्यादातर मेटल कैसे होते हैं, जो धातु होती हैं वह रूम टेम्परेचर, अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस वातावरण में बैठे हुए हैं, अगर कोई धातु होगी तो वह इस धातु में सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाएगी। आप अपने आसपास देखिए, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ठोस अवस्था में दिखाई दे रही होंगी, तो वो सभी जो ठोस अवस्था में दिखाई दे रही हैं वो धातु हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी मान लें, आपने बोल दिया पत्थर भी धातु होगी, ऐसी बात नहीं। इसकी प्रॉपर्टी भी होती हैं, कई भौतिक प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी बात समझिए कि जो धातु होती हैं वह रूम टेम्परेचर अर्थात कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगली बात देखिए, जो धातु होती हैं, धातु में चमक उत्पन्न होती है अर्थात चमक इसमें पाई जाती है। आपने देखा होगा जब आप सोना जाते हैं लेने तो वहाँ पे आपको सोना चमकता होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आपने हीरा देखा होगा, हीरा चमकदार दिखाई देता है।
अब वो धातु में आता है नहीं आता हीरा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप बात ये समझिए कि जो धातु होती हैं यह चमकदार होती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। आपने चांदी को देखा होगा कितनी चमकती है, सोना चमकता है। ऐसी और भी कई धातुएं हैं जो चमकदार दिखाई देती हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, सीजियम है। ठीक है, ये भी चमकदार है। अगली अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो धातु होती है, प्रॉपर्टी मतलब हम विशेषता बात कर रहे हैं कि क्या विशेषता हो सकती है धातु की, वही बात है। पहली विशेषता हो गई कि ये चमक उत्पन्न करती है, और दूसरी विशेषता हम पढ़ रहे हैं ये तन्य हो सकती है। तन्य होने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है अर्थात धातु है, अगर हम चाहें तो उसे खींच के बहुत पतली से पतली तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो डोरी लगी होती है लाइट फिटिंग के लिए, उसमें कभी कॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा मकान बनने में छड़ का उपयोग करते हैं। छड़ किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, Fe अर्थात आयरन, उसकी बनी होती है। मतलब हम जो मेटल होता है उसको टेम्परेचर देके तन्य कर सकते हैं अर्थात उसको खींच सकते हैं। अगली बात देखिए क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये लचीली हो सकती है। लचीलापन इसमें आ सकता है। लचीलापन का मतलब होता है किसी के सामने झुक, लचीला मतलब क्या बोलते हैं, उसका स्वभाव बहुत ही लचीला है अर्थात किसी के सामने भी झुक जाता है। ऐसे ही जो धातु होती है इनमें भी लचीलेपन का गुण पाया जाता है। आपने लोहे को देखा होगा, कोई मोटा लोहा है, अगर हम उसको गर्म करके हथौड़े से पीटते जाते हैं तो एक समय बाद वह पतला बन जाता है, यानी चपटा हो जाता है। ये किसका ग्रहण गुण हो गया, ये भी गुण हो गया है। अगला देखिए क्या गुण हो सकता है, मेटल हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मतलब है जो हमारी धातु होती हैं, धातु को अगर हम गलाएं, मतलब धातु को अगर हम गर्म करें तो यह बहुत देर बाद पिघलने की अवस्था में आएंगी। मतलब मेल्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का गलना, किसी चीज़ का गलना। तो अगर हम धातु को क्या करें, किसी भट्टी में डाल दें, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने लोहे को भट्टी में डाला और लोहा तुरंत ही पिघल गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हम लोहे को डालेंगे कम से कम 15-20 मिनट, अगर अच्छी भट्टी है तब जाके वो ऐसी अवस्था में आएगा कि वो पतला हो सके, और अधिक अवस्था में उसको गलाएंगे तब जाके कई डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें देना पड़ेगा, तब जाके वह लिक्विड फॉर्म में आ पाएगा। ये है मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई कैसा होता है ये समझिए। धातु का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसका जो घनत्व होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व का मतलब मेरा कहने से कि इसमें जो अणु और परमाणु हैं बहुत आपस में सटे हुए पाए जाते हैं। घनत्व अर्थात घनापन इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। चलिए अगला देखिए, ये जो मेटल होते हैं ये कंडक्टर होते हैं विद्युत के। कंडक्टर से मतलब होता है हिंदी में अगर हम कहें तो सुचालक। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत अर्थात बिजली को ले जाना है तो हम मेटल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे अगर तीव्र कंडक्टर अर्थात सुचालक होता है जो विद्युत का, वो होता है चांदी। क्या होता है, चांदी। चूंकि चांदी ज़्यादा महंगा आता है तो हम छोटे कॉपर वगैरह को भी उपयोग कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास में, ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम धातु को पानी और वायु से क्रिया कर जाए, वायु का मतलब है ऑक्सीजन से अगर क्रिया करा दें तो क्या होता है, ये इसका संक्षारण होने लगता है अर्थात जंग लगने लगती है। आपने देखा होगा कहीं पे अगर लोहा बाहर पड़ा है तो बाहर से वो नमी अवशोषित करेगा और वायु से क्रिया करके क्या करता है, उसमें जंग लगने लगती है और वह धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम संक्षारण कहते हैं। किसी भी धातु का वातावरण से क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। अगली बात हम करते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, ये सब नॉन मेटल में आ जाते हैं। नॉन मेटल की अगर आप बात करें तो हमने दिखाया था इस साइड एक तो हाइड्रोजन है और बाकी की साइड के हमारे पास में एलिमेंट है। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं ये सभी आते हैं नॉन मेटल में। ठीक है, अब नॉन मेटल होते क्या हैं ये समझिए आप। देखिए नॉन मेटल जो होते हैं यह मेटल के अपोजिट होते हैं, अर्थात जो धातु होती हैं उसके जो गुण हैं वो गुण जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल अर्थात अधातु। अब वो गुण क्या क्या होते हैं उनको समझिए आप। सबसे पहला जो हमने देखा था धातु में गुण कि वह कैसा होता है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है, जबकि जो अधातु होती है वह लचीली नहीं होती। दूसरा गुण देखिए अर्थात प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी, नॉन मेटल आर ब्राइट सो दे ब्रेक इजीली। जो नॉन मेटल होते हैं इनमें अधिक लंबा बॉन्ड नहीं होता तो इन्हें हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
सल्फर है, ये सभी कैसे गैसें हैं और इन्हें हम आसानी से ब्रेक कर जाते हैं, हमें भले ही नहीं दिखती लेकिन हम इन्हें आसानी से, कहीं हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या होगा, इनका ब्रेक हो जाएगा, तो इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर हम वही मेटल को तोड़ेंगे तो हमें फोर्स अधिक लगेगी, अर्थात क्या होगा, तोड़ने में समस्या उत्पन्न होगी। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, नॉन मेटल आर लो डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बता दिया घनापन। अब जो ठोस होते हैं उनमें घनापन अधिक होता है और जो गैस अवस्था है उनमें घनापन क्या होता है, घनत गैसों का कैसा होता है, कम होता है, तभी तो वायु में ऊपर नीचे घूमती रहती हैं वो। अगर इनमें डेंसिटी अधिक होती तो वह नीचे जम जाती, लेकिन डेंसिटी कम होने की वजह से वायुमंडल में सार्वत्रिक रूप से बटी होती हैं। अगली बात करो क्या है, दे ऑल्सो हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर हम इनको गर्म करें तो ये आसानी से द्रव में परिवर्तित हो सकती है। जैसे इसका अगर हम उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा हमारे जो एलपीजी गैस होता है उसमें भी तो गैस ही भरी होती है, एलपीजी। आप देखिए हमारे जो नॉर्मली रसोई में हम यूज करते हैं वो उसका नाम क्या होता है, एलपीजी। इसका अगर हम नाम की बात करें, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए है तो गैस ही, और गैस क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब आपने इसको देखा होगा मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप उसमें आग लगाते, आपने देखा धीरे धीरे नीचे से गैस आती है ऊपर से जलती जाती है, नीचे से आती है और ऊपर से जलती जाती है, अर्थात इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड की अगर हम बात करें तो मेटलॉइड जो है ना तो ये धातु होती है और ना ही अधातु होते हैं, यह बीच के होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो धातु और अधातु दोनों का गुण रखने वाले उपधातु कहलाती हैं। आपसे पूछ सकता है मेटलॉइड अर्थात उपधातु क्या है, तो उपधातु वह पदार्थ हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन वगैरह इसमें ही आते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ गिने चुने हैं जो इसका गुण रखते हैं। अगली बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जो मेटलॉइड होते हैं ये कभी मेटल की भांति व्यवहार करते हैं और कभी नॉन मेटल की भांति व्यवहार करते हैं। अब पहली बात है इनमें चमक होती है, उदासीन होते हैं। देखिए कुछ मेटल ऐसे अर्थात मेटलॉइड ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या फिर नहीं होते। तो देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की बात अगर हम करें अर्थात सुचालक होते हैं या फिर नहीं होते। चूंकि ये सुचालक होते हैं, अगर हम अधातु से तुलना इनकी करें तो अधातु की तुलना में तो सुचालक हैं ये, लेकिन मेटल की तुलना में कम सुचालक हैं। जैसे है सिलिकॉन। नॉर्मली हम जो टीवी वगैरह फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं इसमें उपयोग होता है सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन जो है कम विद्युत का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कम विद्युत की खपत करता है। अगर हम टीवी है, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल जिसमें आप अभी क्लास देख रहे हैं, इसमें हम किसी और धातु का उपयोग करें तो वह करंट ज़्यादा ले जाएगा, हो सकता है हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो जाए। इसलिए सिलिकॉन का इसमें उपयोग करते हैं ताकि भाई धीरे धीरे करंट लाए और हमारा काम चलता रहे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो देख रहे हैं अभी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनके बारे में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर हमें पता है तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, क्योंकि हम सबको तो याद नहीं कर सकते कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है। तो आप इसको देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हर एक एलिमेंट जो होता है वह सोचता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी आप फिर से समझिए। हर एक एलिमेंट सोचता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। अगर किसी एलिमेंट के पास मान के चलिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह सोचेगा कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वह लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा और ऋणी बन जाएगा। अगर हम लेते हैं तो क्या होते हैं, हम ऋणी बन जाते हैं। तो यह कहलाते हैं हमारे पास में नॉन मेटल। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। और अगर किसी के पास में मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी अलग है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले सोचेगा हमें 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तकलीफ होगी, एक काम करते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो ये दे रहा है अर्थात ये कैसे हमारे पास में धनी आदमी होगा, तो ये देने कर पॉजिटिव बन जाता है और मेटल बन जाता है। भाई यहाँ भी मेटल बाजी मार गए, धनी बन गए, ठीक है। अब मान के चलिए अब हम ये कैसे याद करें कौन दे रहा है कौन ले रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक बात याद रखते हैं कि जिसकी वैलेंसी में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह देंगे, और जिसकी वैलेंसी में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह लेंगे, और जिसकी वैलेंसी में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में वह ना तो देंगे और ना ही लेंगे और मेटलॉइड बन जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको आगे समझते हैं। ये देखिए इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास या तो 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 से इलेक्ट्रॉन कम है, कहाँ पे, अंतिम कोष में, तो वह क्या करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं अर्थात दे सकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पास में मेटल।
क्या कहलाते हैं, मेटल, अर्थात जो धातु होती है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। दूसरी बात करते हैं हम नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल वो कहलाते हैं जिनमें 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो क्या करेंगे, 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेंगे, कहीं से हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, तो ये कहलाते हैं नॉन मेटल। अब यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने दूसरी नहीं बनाई है मेटलॉइड के बारे में, अर्थात उपधातु क्या होती हैं। तो धातु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, आपको केवल ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख जाए अंतिम वैलेंसी अर्थात अंतिम कोष में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ना तो वो देगा और ना ही लेगा, तो ये कहलाएगी उपधातु। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि पीपीटी बनानी होती है तो हमें कम लिखना पड़ता है, अधिक समझाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे हमको नोट्स मिल जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास में तत्व है, तत्व को हमने 3 प्रकार से बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पे हमने बताया कि धातु क्या है, किसे हम धातु कहते हैं, और तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले अधातु कहलाते हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन सब इसमें जाएंगे। उपधातु क्या होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन दे और ना ही इलेक्ट्रॉन ले। अब धातु के भौतिक गुण क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ अब बात है, आप इसको पढ़ लेना। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या होता है, धातु होते हुए भी आसानी से चाकू से कट जाता है, बाकी धातु नहीं कटती। एक पारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मरकरी, यह सामान्य तापमान पर जो हमारा कमरा का तापमान होता है उसमें भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन है, मरकरी है। अगली बात आता है अधातुओं की, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, हम बता चुके हैं, चमकीला नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, ये ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात कुचालक नहीं हो सकते, और ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं कर सकते। जबकि आपने देखा होगा जो धातु होते हैं वह ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगली बात देखिए, एक और जो पॉइंट रह गया है वो है मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु का मतलब होता है, अगर हम सोचें तो कहीं भी 2 धातुओं को अगर हम मिला दें तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट आपको मिल जाए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।